अच्छा, आज जो हम बनाएंगे वो गेम बनाएंगे। किस तरह गेम बनती है कि आपने ये गेम खेली हुई है कि जब हम इसको प्रेस करते हैं और जैसे ये एक को टच करेगी तो वो गेम आउट हो जाएगी। तो इसको हम स्क्रेच पे किस तरह गेम को डिजाइन करते हैं। तो हम जाते हैं अपने स्क्रेच पर, सॉफ्टवेयर पर, और हम क्या करते हैं, पहले सबको जो है डिलीट कर लेते हैं। इसको हमने डिलीट कर लिया और इसको भी हमने डिलीट कर लिया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। बैकग्राउंड को भी हम डिलीट कर लेते हैं। अच्छा, इस इसमें क्या है कि अब आप इसको किस तरह ओपन करेंगे स्क्रेच को, कि आप आके जो है वो, जैसे आप स्क्रेच पे जो ओपन करेंगे तो उसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। और क्रिएट प्रोजेक्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला फाइल ओपन हो जाएगी। इसमें आप पे देखेंगे ये जो ये है आपके पास स्प्राइट है। आप इस पे जब जैसे क्लिक किया है तो नीचे आपको लिखा हो रहा है चूज अ स्प्राइट। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो हम कोई भी करेक्टर ले सकते हैं कि आपने क्या लेना है। जो ये तमाम करेक्टर्स है, आप जो गेम बना रहे हैं या कोई चीज बना रहे हैं तो उसमें आपने कौन सा करेक्टर चूज करना है। केट चूज करना है या चिप चूज करना है। सपोज हम मैं बोलता हूँ मुझे इसको चूज करना है, तो इसको हम यहाँ लेके आएंगे। तो जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। ये जो एरिया है इस पे जो ये डिस्प्ले एरिया है, तो इस पे आपको चिप आ गई। अब आपने बोला हमने जो है इसको बैकग्राउंड को चेंज करना है। तो बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए आप यहाँ पे देखिए ये स्टेज दिखाई दे रहा है ना। ये स्टेज के नीचे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक ग्रीन लाइन में लिखा आ रहा है चूज अ बैकग्राउंड। जैसे इस पे आपने क्लिक किया तो आपके पास तमाम बहुत सारे बैकग्राउंड आ गए। तो ये पूछा आपने कौन सा बैकग्राउंड चूज करना है। तो हम बोल रहे हैं कि भाई हमें जो है वो ये ब्लू स्काई वाला बैकग्राउंड चूज करना है। तो ये वाला आपके पास आ गया। अब आप चिप को आप इस पे क्लिक करके और माउस से इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये आपकी चिप ऊपर नीचे है, तो हम इसको बिल्कुल यहाँ पे रोड पे रख रहे हैं। अब हम चाह रहे हैं कि जैसे हम स्पेस को क्लिक करें तो आपकी जो है वो ये जो बर्ड है, जिसे जिसको हम कहते हैं चिक, तो आपकी चिक जो है ऊपर हो और नीचे हो। तो ये किस तरह हम करेंगे, ये वाला जो एरिया होता है इसमें हमने जो है वो प्रोग्रामिंग करनी होती है। प्रोग्रामिंग किस तरह करनी होती है, ये सारी आपकी प्रोग्रामिंग पहले से लिखी हुई है। आपने प्रोग्रामिंग लिखनी नहीं है। ये ऑलरेडी प्रोग्रामिंग लिखी हुई है। आपने सिर्फ उसको क्या करना है, ड्रैग करके इसको यहाँ प्लेस करना है ना, यहाँ से खींच कर इसके ऊपर रखना है। तो ये आपके पास ये चिक आ गई और आपने एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया। अब आप चाह रहे हैं कि ये मैं जैसे इसको क्लिक करूँ, स्पेस पे स्पेस को क्लिक करूँ तो आपकी चिप जो है वो ये 10 टाइम्स ऊपर हो, फिर 10 टाइम्स नीचे हो। तो इसको करने इसको किस तरह करते हैं। यहाँ पे आप देखें आपके पास प्रोग्राम में क्या है, मोशन भी है, लुक भी है, साउंड भी है, इवेंट भी है, कंट्रोल भी है, सेंसिंग भी है, ऑपरेटर भी है, वेरिएबल भी है, ब्लॉक भी है। इसको डिटेल में जाने से पहले जस्ट हम इसको गेम को इस तरह क्रिएट कर रहे हैं ताकि आपके अंदर में एक दिलचस्पी पैदा हो कि प्रोग्रामिंग सीखने की इंटरेस्ट डेवलप हो। तो इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए हम जस्ट एक छोटा सा ये डेमो टाइप बना रहे हैं ताकि इट विल क्रिएट इंटरेस्ट इन यू। तो आप इसमें से सीखेंगे। फिर हम आगे जाके क्लासेस में मजीद इसको पढ़ेंगे कि भाई ये तमाम चीज़ें क्या है। मोशन में क्या होता है, मोशन का मतलब क्या है, चुरपुर करना। तो जैसे ही आपको इसको चुरपुर कराना है, ऊपर नीचे कराना है या लेफ्ट राइट कराना है, तो ये तमाम किस तरह कराते हैं, ये तमाम मोशन के ब्लॉक्स में है। तो मोशन का मतलब ये चुरपुर करना, हिलना। तो इसको अगर मुझे हिलाना है, ऊपर नीचे हिलाना है या लेफ्ट राइट हिलाना है, तो हम यहाँ पे जो है कोड करेंगे। अब इसको मैं कह रहा हूँ कि भाई ये जो है वो चेंज हो। अब चेंज आपकी दो तरह की चेंज होती है। एक होती है एक्स की चेंज, मतलब आपकी चिक इस तरह जाएगी। एक होती है चेंज ऊपर से नीचे। जो यहाँ से होगी तो नीचे से हॉरिजेंटल में होगी, उसको हम कहेंगे एक्सिस। और जो ऊपर होगी उसको हम कहेंगे वाई एक्सिस। तो अगर मैं सपोज यहाँ पे आपने मोशन में गए, आप नीचे आ गए, यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज x/10। तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो आप देखें चिक आपकी जो है वो मूव हो रही है। ठीक है, अब इस चिक को आप जो है इसको आप जो है वो नजर रखें इस पे। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया चेंज बाय एक्स, तो आपकी चिक आगे हो गई। तो चिक आगे बढ़ रही है, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ ये आगे बढ़ रही है। मगर मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरी चिक एक्सिस पे नहीं बढ़े, मगर ये मेरी चिक जो बढ़े वो ऊपर ऊपर से जो टॉप टू बॉटम बढ़े।
तो मैं इसको क्या करूँगा, इस पर क्लिक करके आप कीबोर्ड में डिलीट का बटन प्रेस करें, तो ये आपकी हो जाएगी डिलीट। अब मैं चाह रहा हूँ मुझे मेरी जो है वो चिक वाई की तरफ बढ़े, तो मैंने यहाँ पे लिखा वाई, चेंज बाय वाई 10। जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो आपकी जो एक 10 टाइम्स ऊपर गई। ठीक है। तो इसको इसको जैसे मैं करता जा रहा हूँ, एक बार क्लिक किया तो ऊपर गई, दूसरी बार क्लिक किया तो फिर भी ऊपर जा रही है, तो ये ऊपर चलती जा रही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये ऊपर चलती ना जाए, मगर जो है वो नीचे, ये जो है वो रिपीट होती जाए, जैसे मैं स्पेस प्रेस करूँ वो रिपीट हो। तो हम कहेंगे भाई रिपीट बाय, किसमें आएंगे, जो हम आएंगे कंट्रोल में, क्योंकि हमने इसको भाई कंट्रोल करना है। तो मैं कंट्रोल में आया और मैंने इसको कहा कि भाई ये जो है वो रिपीट हो 10 टाइम्स। अब देखें जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो ये 10 टाइम्स ऊपर गई, फिर वहां पे जो रुक गई, और ऊपर किया तो 10 टाइम ऊपर गई फिर रुक गई। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये रुके नहीं, फिर 10 टाइम जो है वो ऊपर जाए, फिर 10 टाइम्स जो वापसी नीचे आए। तो फिर मैं इसमें गया, नीचे लाने के लिए मैंने क्या किया, अगर अगर ये ऊपर चली गई है, अब मुझे इसको नीचे लाना है, तो मैं चाह रहा हूँ भाई ये बिल्कुल आप अपनी जगह पे आ जाए वापसी। तो दोबारा मैंने इसको किया, भाई ये आपकी मोशन में आया, और मोशन से मैंने क्या किया, चेंज किया, चेंज। अब नीचे लाने के लिए क्या है, ऊपर जाएगी तो प्लस की होगी, और नीचे आएगी तो क्या होगी, माइनस की होगी। ठीक है। इस तरह जैसे आपने किसी को 5 रुपए दिए, तो आप वो आपको उधार देगा, वापसी देगा, तो माइनस, तो हिसाब किताब बराबर होगा। तो इसको मैंने कहा भाई चेंज बाय 10, किसके 10, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना इस सर्किल में, तो आपने कहा भाई -10। तो अब ये क्या करेगी, अब इसको भी हमने करना है कि भाई ये रिपीट करे, रिपीट कितना करे, 10 टाइम। जितना 10 टाइम ऊपर गई तो 10 टाइम नीचे नीचे आए, 10 टाइम्स। अब देखिए, अब मैंने इसको क्लिक किया तो ऊपर गई फिर नीचे आई। सपोज इसको हम नीचे यहाँ से क्लिक करके इसको यहाँ लेके आते हैं। अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, इस पर जैसे मैंने क्लिक किया ये ऊपर गई फिर नीचे आई। अब देखें, अब रुक नहीं रही है, अब नीचे भी जा रही है ऊपर भी आ रही है, क्योंकि हमने इसको प्रोग्राम कर दिया। हमने कहा भाई जो है पहले 10 टाइम्स ऊपर जाए, फिर हम इसको कहा भाई जो 10 टाइम जो ऊपर गई है वो 10 टाइम नीचे भी आए। तो जैसे मैंने इसको क्लिक किया वो 10 टाइम ऊपर गई, 10 टाइम नीचे गई। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये ऊपर नीचे जा रही है, ये बोले भी, इसका आवाज भी आए। तो आवाज आवाज के लिए हम किस में जाएंगे, साउंड में जाएंगे। साउंड में आपने कहा यहाँ पे ये लिखा है स्टार्ट साउंड चिप, ये इसका आवाज है चिप का। तो जैसे मैंने कहा कि भाई इसको मैं जैसे क्लिक करूं तो ये जैसे ऊपर जाए नीचे आए तो बोले भी। तो ये क्या करनी है, ये बोलना भी स्टार्ट कर दिया इसने। अब हम चाह रहे हैं कि भाई इसको जो है वो इवेंट लगाते हैं। इवेंट का मतलब होता है कि आपने क्या आपने कीबोर्ड के कौन से बटन को प्रेस करें तो ये हो। जैसे आप गेम ओपन करते हैं तो आप कोई कौन सा भी कीबोर्ड का बटन जो है ऊपर नीचे करते हैं, तो इसको हम यहाँ पे करते हैं कि आप सिर्फ स्पेस साउंड स्पेस प्रेस करें कीबोर्ड से, तो ये चीज़ें आपकी जो है वो बर्ड जो चिक है आपकी 10 टाइम्स ऊपर जाए, फिर 10 टाइम्स नीचे आए। तो ये चीज़ें हो, तो यहाँ देखें आपने, जैसे मैंने कीबोर्ड का स्पेस प्रेस किया, तो आप इस पे देखें इसमें क्या इफेक्ट हो रहा है। अब जैसे मैं कीबोर्ड का, यहाँ आपने देखना है इस एरिया में देखना है। इसको मैंने कहा जैसे मैं इसको कीबोर्ड का स्पेस प्रेस करूं, तो अगर मैं स्पेस प्रेस करता हूं तो क्या होता है। अब देखें कि व्हेन आई प्रेस स्पेस, तो आपने कीबोर्ड का स्पेस प्रेस किया तो ये आपका साउंड होना स्टार्ट कर दिया। आज की क्लास में सिर्फ इसको हमने यहाँ तक ही सीखना है कि आपने जो है वो स्प्राइट किस तरह लेके आना है, और बैकग्राउंड किसको सेलेक्ट करना है, और ये चीज़ें किस तरह होती है। तो आज की क्लास में बेटा आपने क्या लर्न किया, इसको हम क्या बोलते हैं कि यहाँ यहाँ मैं अगर मैं बोलूँ ये मेरी इस चिक जगह चिक नहीं आए और कोई हम स्प्राइट लें,
तो आप और कोई भी ले सकते हैं, जैसे ये भालू भी ले सकते हैं कि भाई ये वाला ना आए पर ये भालू आए, तो ये भी आप इसको इसकी जगह ये भी कर सकते हैं। या आप चाह रहे हैं कि और कोई आए तो उसको भी हम ये ये भी ले सकते हैं कि ये वाली चीज़ हो उसमें। तो मल्टीपल आप करेक्टर ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, ये हमारे जो करेक्टर है इसको हम बोलते हैं स्प्राइट। क्या बोलते हैं? स्प्राइट बोलते राइट। हैं। और इसके साथ में जो है वो है, आप जैसे क्लिक करेंगे तो वो आपको पूछ रहा है चूज अ बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप इसका मल्टीपल बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप स्काई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप चाह रहे हैं कि भाई ये जो ये हो बिल्कुल ये समुद्र वाला हो, सी हो और ऊपर बिल्डिंग्स हो, इस तरह वो कोई भी आप बैकग्राउंड इसमें चूज कर सकते हैं। तो पहले हमने स्प्राइट चूज किया, फिर आपने बैकग्राउंड चूज किया, फिर हमें आप जो भी स्प्राइट चूज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसमें प्रोग्रामिंग करते हैं। तो ये थी आज की क्लास। और इस क्लास को दोबारा मैं ये रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने किस तरह किया है। आपने ध्यान से देखना है और आपने घर जाके इसको जो है वो घर पे प्रैक्टिस करना है। आपके आपके कंप्यूटर से या मोबाइल से आप एक दफ़ा इसको डाउनलोड कर लें, फिर इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। आप बगैर नेट के इसको यूज़ कर सकते हैं, अपनी गेम बना सकते हैं, कोई एनिमेशन कार्टून बना सकते हैं, या कोई एक जो है वीडियोस इस तरह कोई बना सकते हैं करेक्टर लेके। आप टॉम एंड जेरी का करेक्टर लेके टॉम एंड जेरी के कार्टून आप बना सकते हैं। जैसे आप कार्टून देख रहे हैं तो अब आप अपने कार्टून भी बना सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि भाई जो मैं टॉम जेरी देखता हूँ कार्टून, या मोटू पतलू कार्टून देखता हूँ वो मैं खुद बनाऊं, तो आप यहाँ से करेक्टर लेके वो सेम चीज़ यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, इस स्क्रेच सॉफ्टवेयर में। और स्क्रेच सॉफ्टवेयर का मकसद ये है कि आप में ये फर्स्ट बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स है जो बच्चों आप यहाँ पे अगर सीखेंगे तो आप जो है वो ये ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग है। तो अगर ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग में आपके कॉन्सेप्ट अच्छे बन गए तो इट विल क्रिएट इजी फॉर यू इन एड ऑफ द लाइफ। थैंक यू। अगर इसके बाद मैं आई एम गोइंग टू रिपीट। वेब का नाम क्या है? मैं कहता, वेब का नाम क्या है? एप